हेलो एवरीवन, आपके इस मेरे ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और इस वीडियो के द्वारा हम लोग चैप्टर 5 आज्ञा का पालन का दूसरा भाग हम लोग सीखेंगे। पार्ट 5 भाग 2 आज्ञा का पालन। आज्ञा का यह भाग 2 है इस पार्ट का, आज्ञा का पालन। आज की कथा मैंने बताया था। इसके भाग 1 में मैंने इस कहानी को पढ़ा था और इस कहानी को समझाया था। मैंने इस कहानी का वर्णन किया था कि यह कहानी जो है राजा अकबर और बीरबल का है, और उसमें अकबर के द्वारा बीरबल के द्वारा अकबर को नहीं हंसाए जाने पर अकबर क्रोधित हो जाता है और अकबर उसे दरबार से भेज देता है। बोलता है क्या कि चेहरा अपना मुंह मत दिखाना। तो रास्ते में अकबर के बीरबल क्या करता है, घड़ा खरीदता कुम्हार। बहुत से स्टूडेंट ने कुछ प्रश्न किया था मुझसे, शब्द का अर्थ जानना है। बुद्धिमान का मतलब होता है जिसे खूब ज्यादा ज्ञान हो, मतलब इंटेलिजेंट जिसको बोलते हैं। वाइज क्या होता है, इंग्लिश वाइज होता है, वाई मतलब बुद्धिमान। और अगर उसमें DON जोड़ देंगे विजडम हो जाए। विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता, मतलब जिससे बहुत ही ज्यादा ही बुद्धि हो, वह अपने बुद्धि का प्रयोग सही कामों में लगाता है और हर समय हर परिस्थिति में अपने बुद्धि के प्रयोग से किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व कर दे तो उससे हम लोग बुद्धिमान कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। तो हम लोग इसी के बारे में जाने थे। कुछ शब्द है जिसका उच्चारण करेंगे। अभी हम लोग इस वीडियो के द्वारा हम लोग प्रश्न उत्तर सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, हम लोग सीखेंगे उच्चारण कुछ वर्ड का। तो अभी मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ और उसका उच्चारण करेंगे, ठीक है। जैसे फर्स्ट वर्ड है बुद्धिमान, बाहर सौकर द धरी मां आकार ना, बुद्धिमान। इसके बाद है नेक्स्ट वर्ड आता है का हर्षौकर आधा मां आ आबेकार आ या आकार ना। इसको हम लोग पढ़ते हैं कुम्हार। और कुम्हार बोलते किसको है, तो जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसे कुम्हार बोलते हैं, कुम्हार। इसके बाद आता है सामान्य, सा मेकर दंत सा आकार मा आकार आधा न या ना हलन, और यह सामान्य। सामान्य का मतलब होता है सिंपल, SIMPL सिंपल, मतलब ये सामान्य तरीके से, ये आसानी से कर लेना। फिर असामान्य जो आसानी से ना करो, जो आसानी से ना हो उसे आ लगा देंगे तो इसी में यह बन जाएगा असामान्य, ठीक है। तो हम ये कुछ वर्ड है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं मुख्य बिंदु पर। हाजिर जवाब का मतलब होता है तुरंत उत्तर देना। अगर मैंने कुछ आप लोगों से कोई प्रश्न पूछा, अगर आप लोगों में अगर कोई है जो जिसको अच्छा नॉलेज है, वो तुरंत अगर जवाब दे रहा है मेरे हर प्रश्न का उत्तर अगर सही जल्दी दे रहा है, समझिए वह स्टूडेंट मेरे लिए क्या है, हाजिर जवाब है। तो ये होता है कुछ का मतलब, कुछ का मीनिंग। अब इसमें से आते हैं, जैसे इस प्रश्न का, इस पार्ट में जो प्रश्न है 3 या 4 या 6 प्रश्न हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न है कि राजा अकबर
का सबसे प्रिय मंत्री कौन था? ये एकदम आसान सा प्रश्न है। अगर आप लोगों ने चैप्टर 8 किया है तो इसके बारे में पढ़ा, आराम से लिख लेंगे। मैंने बताया भी है कि राजा अकबर का प्रिय मंत्री कौन था। तो राजा अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बीरबल था। कौन था? बीरबल। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि राजा अकबर का, हाँ, बादशाह, बादशाह बोलते हैं राजा को, राजा को बादशाह भी बोलते हैं। तो राजा अकबर का सबसे प्रिय, सबसे प्रिय मंत्री कौन था? प्रिय, मैंने एक वर्ड लिखा है प्रिय, प्रिय मतलब होता है प्यारा। राजा अकबर का सबसे प्रिय मंत्री कौन था? उत्तर क्या लिखेंगे? तो उत्तर लिखेंगे राजा अकबर का, राजा अकबर या बादशाह अकबर कुछ भी लिख सकते हैं। राजा अकबर का सबसे प्रिय मंत्री, प्रिय मंत्री बीरबल था। कौन था? बीरबल था। बीरबल। राजा अकबर का सबसे प्रिय मंत्री कौन था? राजा अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बीरबल था। अब आते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न यह है कि अकबर को बीरबल पर क्रोध क्यों आया? अकबर को बीरबल, अकबर को बीरबल पर क्रोध, क्रोध क्यों आया? क्वेश्चन मार्क। सो क्वेश्चन मार्क बोलते हैं, क्वेश्चन खत्म होने पर क्वेश्चन मार्क देते हैं और आंसर पूरा होने पर ये हम लोग पूर्ण विराम देते हैं। अकबर को बीरबल पर क्रोध, क्रोध का मतलब होता है गुस्सा, क्रोध का मतलब क्या होता है? गुस्सा। अकबर को बीरबल पर क्रोध क्यों आया? तो अगर आप लोगों ने चैप्टर को रीड किया होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दरबारी लोग जो थे, राजा अकबर के दरबार में जो थे, सब एक करके उसे राजा अकबर को हंसाने के लिए चुटकुला सुना रहे थे, लेकिन बीरबल चुपचाप बैठा हुआ था। जब बीरबल को पूछा कि क्यों तुम चुटकुला क्यों नहीं सुना रहे हो, तो बीरबल ने क्या कहा कि मैं आगे आने वाले दिनों के लिए चुटकुला कर रखा हूँ, मैं कल सुनाऊंगा। इस पे क्रोध आ गया। तो हम लोग क्या आंसर लिखेंगे? तो हम लोग आंसर लिखेंगे अकबर को बीरबल पर क्रोध क्यों आया? तो हम लोग लिखेंगे दरबार में, दरबार में बीरबल को चुपचाप बैठा देखकर बैठा देखकर बैठा देखकर अकबर को दरबार में बीरबल को चुपचाप बैठा देखकर अकबर को बीरबल पर क्रोध आया, क्रोध आया। दरबार में बीरबल को चुपचाप बैठा देखकर अकबर को बीरबल पर क्रोध आया। ये दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न और दूसरा आंसर है। दूसरा आंसर क्या है? दरबार में बीरबल को चुपचाप बैठा देख अकबर को बीरबल पर क्या
आया? क्रोध आया। क्रोध मीन्स गुस्सा आया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। ये है सारा आंसर। तो इसका दूसरा आंसर भी लिख सकते हैं। दूसरा आंसर क्या लिख सकते हैं? तो अगर ये आंसर आप लोग लिख सकते थे तो इसका एक और आंसर ऑप्शनल आंसर भी हो जाएगा कि अकबर बीरबल के द्वारा चुटकुला न सुनाने पर, बीरबल ने जब अकबर को चुटकुला नहीं सुनाया, इस कारण से अकबर को बीरबल पर क्रोध आया। ठीक है, इसका एक और उत्तर लिख देते हैं। अगर ये याद कर सकते हैं तो ठीक है, तो दूसरा उत्तर लिख देते हैं इसका। ठीक है, बीरबल के द्वारा चुटकुला का मतलब था जोक्स। हम लोग जोक्स सुनाते हैं ना। बीरबल के द्वारा चुटकुला नहीं सुनाने पर बीरबल के द्वारा चुटकुला नहीं सुनाने पर अकबर को बीरबल पर क्रोध आया। ये आंसर अच्छा है। पहले वाले आंसर से ये आंसर अच्छा और परफेक्ट भी है। बीरबल के द्वारा चुटकुला नहीं सुनाने पर अकबर को बीरबल पर क्रोध आया। तो यही आंसर लिखेंगे इसका। ये ज़्यादा परफेक्ट अच्छा लग रहा है कि अकबर को बीरबल पर क्रोध क्यों आया। सॉरी, बीरबल के द्वारा चुटकुला नहीं सुनाने पर अकबर को बीरबल पर क्रोध आया। यही आंसर लिखेंगे आप लोग। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। दो प्रश्न के उत्तर लिखने के बाद तीसरा प्रश्न लिखेंगे। तीसरा प्रश्न यह है कि बीरबल ने अपने सिर पर घड़ा क्यों रख लिया। बीरबल ने अपने सिर पर घड़ा क्यों रख लिया। आप लोग पढ़े होंगे, चैप्टर में पढ़े होंगे कि जब अकबर ने बीरबल को दरबार से निकाल दिया तो जाते समय रास्ते में उसने कुम्हार से, मिट्टी के बर्तन बनवाने वाले से घड़ा लिया था। और जो दूसरे दिन वह दरबार में आया तो उसने अपने सिर को ढक लिया। यह देखकर राजा अकबर को और क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया। उसने पूछा कि तुमने अपना सिर क्यों ढक लिया है घड़े से। तो क्या उत्तर दिया था? तो बीरबल ने उत्तर दिया था कि महाराज, आप ही ने तो मुझे कहा था कि निकल जाओ मेरे दरबार से और अपना मुंह मत दिखाना। तो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा आपको, इसलिए मैंने आपको मुंह दिखाने से बचे, मुंह ना दिखाओ, इसलिए मैंने घड़े से मुंह को ढक लिया। तो ये आंसर होगा। आंसर लिखेंगे, उत्तर क्या लिखेंगे? तो उत्तर थोड़ा सा सोचते हैं, सोचने पर ही इसका आंसर अच्छे से हो पाएगा। बीरबल ने अपने सिर पर घड़ा क्यों रख लिया? तो राजा अकबर के द्वारा बीरबल को चेहरा ना दिखाने के लिए कहा गया था। राजा अकबर के द्वारा राजा अकबर ने बीरबल को चेहरा उसमें मुंह लिखा हुआ है, तो मुंह कैसे ढकेंगे? घड़ा से ढकेंगे तो पूरा फेस में ढकेगा, मुंह कैसे? मुंह ये होता है, पूरा चेहरा ढकेगा। तो
राजा अकबर ने बीरबल को चेहरा दिखाने के लिए, चेहरा ना दिखाने के लिए कहा था। चेहरा ना दिखाने के लिए, चेहरा ना दिखाने के लिए कहा था। या चेहरा, राजा अकबर ने बीरबल को चेहरा ना दिखाने के लिए कहा था, ये सही होगा। या राजा अकबर ने बीरबल को चेहरा नहीं दिखाने के लिए, चेहरा ना दिखाने के लिए, चेहरा नहीं दिखाने के लिए, चेहरा नहीं दिखाने के लिए कहा था। इसलिए बीरबल ने अपना, इसलिए बीरबल ने अपना सिर पर, बीरबल ने अपने सिर पर घड़ा रखा, घड़ा बीरबल ने अपने सिर पर घड़ा क्यों रख लिया? तो राजा अकबर ने बीरबल को चेहरा नहीं दिखाने के लिए कहा था, इसलिए बीरबल ने अपने सिर पर घड़ा रख लिया। सो स्टूडेंट्स, ये है तीनों प्रश्न का उत्तर। इसके अलावा और भी छोटे छोटे प्रश्न हैं इस टेक्स्ट बुक में, तो आप लोग उसको इजीली बना सकते हैं। एक एक वर्ड, दो दो वर्ड का है। मैंने ये प्रश्न उत्तर इसमें लिखने का कोशिश किया है, आप लोग भी जो है लिख सकते हैं। धन्यवाद।